नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। देश में कोरोना फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 2541 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 30 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1862 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.75% हो गया है। अब बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 16,522 केस एक्टिव हैं। देश में कोरोना फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 2541 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 30 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1862 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। 2541 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। 30 लोगों की कोरोना के चलते जान गई है। 1862 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। तो वहीं देश में कोरोना के 16,522 केस एक्टिव हैं। हरियाणा में कोरोना के मामलों में अब तेजी देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 417 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी की भी शख्स की मौत नहीं हुई है और 329 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.75% पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 331 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 72 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा सोनीपत में 4 और हिसार में 3 केस मिले हैं। हरियाणा में कोरोना के मामलों में अब तेजी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 417 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी शख्स की मौत नहीं हुई है और 329 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.75% पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है और पिछले 24 घंटे में सिर्फ गुरुग्राम में 331 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। 24 घंटे में 417 नए कोरोना केस मिले हैं। 24 घंटे में 329 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के 1757 एक्टिव केस हैं। गुरुग्राम में 331 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। गुरुग्राम में कोरोना के 1261 एक्टिव केस हैं। वहीं गुरुग्राम में 288 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। फरीदाबाद में कोरोना के 72 एक्टिव केस मिले हैं। वहीं बात करें सोनीपत की, तो सोनीपत में 4 और हिसार में 3 केस मिले हैं। हरियाणा में कोरोना के मामलों में अब तेजी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 417 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई है। पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 331 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच इस सप्ताह फिर दिल्ली वासियों को भीषण लू का सामना करना पड़ेगा। तापमान 44 डिग्री पार जाने के आसार हैं, तो 28, 29 और 30 तारीख के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। हालांकि अगले 2 दिन आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान 41 और 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार और मंगलवार को बादल छाए रहेंगे। आपको बता दें कि रविवार को दिल्ली एनसीआर की हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के अनुसार दिल्ली का एयर इंडेक्स 261 रहा है। वहीं एनसीआर में फरीदाबाद का एयर इंडेक्स 224, तो गाजियाबाद का 249, ग्रेटर नोएडा का 260, गुरुग्राम का 272 और नोएडा का 283 दर्ज किया गया है। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच इस सप्ताह फिर दिल्ली वासियों को भीषण लू का सामना करना पड़ सकता है। तापमान 44 डिग्री पार जाने के आसार हैं, तो 28, 29 और 30 तारीख के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि अगले 2-3 दिन आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान 41 और 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार और मंगलवार को बादल छाए रहेंगे। आपको बता दें कि रविवार को दिल्ली एनसीआर की हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के अनुसार दिल्ली का एयर इंडेक्स 261 रहा। एनसीआर में फरीदाबाद का एयर इंडेक्स 224, गाजियाबाद का 249, ग्रेटर नोएडा का 260, वहीं गुरुग्राम का 272 और नोएडा का 283 दर्ज किया गया। गर्मी का कहर लगातार जारी है। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच इस सप्ताह फिर दिल्ली वासियों को भीषण लू का सामना करना पड़ सकता है। पानीपत में 24 अप्रैल यानी कल गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश उत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समारोह में शिरकत की, जहां उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने सबसे पहले गुरु के आगे माथा टेका और साथ ही गतका खेला। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद संजय भाटिया और प्रशासनिक अधिकारी भी समारोह में मौजूद रहे। टीवी स्क्रीन पर भी आप ये देख सकते हैं तस्वीरें, जहां पे मुख्यमंत्री माथा टेकते हुए नजर आ रहे हैं। पानीपत में 24 अप्रैल यानी कि कल के दिन गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश उत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस समारोह में शिरकत की, जहां उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने सबसे पहले गुरु के आगे माथा टेका और साथ ही गतका भी खेला। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद संजय भाटिया और प्रशासनिक अधिकारी भी समारोह में मौजूद रहे। टीवी स्क्रीन पे ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल गतका खेलते हुए नजर आ रहे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच अज गुरु साहब गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला जिहड़ा प्रकाश उत्सव असी मना रहे हैं, उहदे औरे दे प्रभाव विच, उहदे असर विच मंच से विराजमान साडे संत साहिबान, ग्रंथी साहब, साडे वख-वख पार्टियां दे अड-अड जगह तो आए हुए सारे नेतागण ते लखां दी संख्या विच आज इत्थे जिथों तक नज़र दौड़ाई है उतों तक साड़ी साध संगत दिख रही है, विराजमान है। और अजे तो पता लग रहा है कि कुछ सड़कां जे जाम ने, अजे लोग इत्थे पहुंचे भी नहीं हैं। मैं इसे सब साध संगत नूं जी आयां नूं कहना, प्रणाम करना, सब दा स्वागत करना। पानीपत में गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश उत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समारोह में शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने कई घोषणाएं की हैं और क्या कुछ कहा है सीएम ने, आइए आपको सुनाते हैं। आज भी जो उस समय 400 साल पहले जब उनका जन्म हुआ, 350 साल पहले जब उनकी शहादत हुई, उस समय की जो उनके विचार थे, वो विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। देश और समाज की चिंता करने वाले लोग लगातार उनकी शिक्षा पर प्रेरणा लेकर के उनकी शिक्षा पर चलें, यही मेरी सब लोगों से अपील है। यमुना वैसे तो जो धर्म पातशाही ग्रंथ गुरु साहब हैं, उन सब गुरुओं के नाम से हमने बहुत सी योजनाएं पहले भी उनके नाम रखे हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, सड़कें हैं, प्रोग्राम्स हैं। लेकिन आज जो 4 चीजें मैंने कही हैं, उसमें से एक तो जिस मैदान पर हम खड़े हैं, ये मैदान जो है गुरु साहब के नाम से, गुरु तेग बहादुर जी के नाम से ही इसका समागम स्थल ये जो रहेगा। इस स्थल पर जब भी किसी को जानकारी लेनी होगी तो गुरु तेग बहादुर जी स्थल इसका नाम रहेगा। यहाँ से और मेन रोड जहाँ से लोग पब्लिक आई है, पैदल आई है, उस मार्ग का नाम भी गुरु तेग बहादुर सिंह मार्ग रखा जाएगा। और इसी प्रकार जो शस्त्र गुरु तेग बहादुर जी के सासाराम बिहार से आए हैं, जो यहाँ सजे हुए हैं, उनकी यात्रा सारे देश भर में निकाली जानी है। तो उसके लिए वाहन की जो आवश्यकता थी, अभी तक वो जो शस्त्र हैं वो सब ट्रेन के द्वारा लाए जाते हैं, ट्रेन के द्वारा छोड़ के आए जाते हैं। लेकिन देश भर में भ्रमण करने के लिए गाड़ी की जो आवश्यकता थी, वो हरियाणा सरकार से एक गाड़ी भी उनको दी जाएगी। और यमुनानगर में जो मेडिकल कॉलेज हमारा प्रस्तावित है, जो 3 महीने के अंदर अंदर जिसकी नींव की पत्थर रख दिया जाएगा, उसका नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर ही रखा जाएगा। देखिए, हमने एक योजना बनाई है
संत महापुरुष विचार प्रसार योजना, जिसके अंतर्गत पहले भी हम कई कार्यक्रम कर चुके हैं। गुरु नानक देव जी का 550 साल प्रकाशोत्सव, गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साल प्रकाशोत्सव, और ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि जी के जो जयंतियां मनाते हैं, गुरु रविदास जी की जयंती मनाते हैं, भगत कबीर की मनाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की मनाते हैं, और भी कुछ महापुरुषों की जयंतियां अगर उस कार्यक्रम के अंतर्गत मनाने की आवश्यकता महसूस होगी तो उनके विचार प्रसार के लिए वो सब कार्यक्रम इस योजना के अंतर्गत किए जाएंगे। पानीपत ऐतिहासिक स्थान है, संतों की विचारधारा का प्रसार हो। गुरु तेग बहादुर को हम याद कर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर को नमन। हमारी पहचान गुरुओं का योगदान। द कश्मीर फाइल्स का जिक्र किया। फिल्म में कश्मीर की सच्चाई दिखाई गई है। गुरुजी ने धर्म के लिए बलिदान दिया। गुरु तेग बहादुर मुगलों से डट कर लड़े। देशभक्ति की लौ हमें जलाए रखनी है। गुरुजी के चरणों में हमारा नमन। सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की। मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान किया। गुरुजी के नाम पर कॉलेज बनेगा। बढ़ते खबरों में आगे। प्रकाश उत्सव कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी शिरकत की। उन्होंने गुरु तेग बहादुर के बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही कहा कि जो कार्यक्रम पंजाब में होना चाहिए था उसे पंजाब सरकार ने न करके हरियाणा सरकार ने किया है। मैं कहूंगा कि आज का दिन बिल्कुल ही अद्भुत था और अपने आप में एक हिस्ट्री बनाई है। जिस प्रकार से संगत आई है ये दिखाता है कि नवे गुरु तेग बहादुर जी के जो बलिदान, जो उन्होंने त्याग किया और जो उन्होंने एक मानवता का एक सबक सिखाया हम सबको, उस मार्ग पर चलने के लिए सब तत्पर हैं। पहले हमने देखा था कि परसों लाल किले के अंदर में जो एक जिस प्रकार से 400 रागियों ने मिलकर इकट्ठा 400 साल का पर्व, प्रकाश पर्व मनाया था और उसके साथ में जो 400 रुपए का सिक्का और जिस प्रकार से जो पोस्टल स्टैम्प को कमेमोरेट किया था, वो पूरे विश्व में संदेश गया है। ये संदेश भाईचारे का है, ये संदेश कल्याण का है, ये संदेश परोपकार का है। ये संदेश वो है कि जिस प्रकार गुरु नानक देव जी ने कहा था कि सब कुछ तेरा, औरों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, हर भारतीय के लिए किस प्रकार से त्याग, बलिदान और योगदान दिया जाए, ये उसका उदाहरण था। खुशी इस बात की है कि ये पानीपत में हुआ और इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए और मेरे को तो उत्तराखंड से आकर बहुत ही खुशी हुई इस बात की कि ये मौका मिला इस बहुत ही सुंदर आयोजन, एक पर्व और समागम के अंदर जाने की। घोषणा भी की है आज के दिन खासतौर से बहुत आज बिल्कुल मैं तो कहूँगा ये मानवता के रूप में है। ये हमारी प्रगति को दिखाता है और दिखाता है कि किस मार्ग के ऊपर में हर भारतीय, हमारा समाज और राष्ट्र निकल पड़ा है। लोहारू के सिरसी गांव में कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने फूलमाला और पगड़ी से मंत्री जेपी दलाल का स्वागत किया। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री दलाल ने कहा है कि युवाओं को सरकारी नौकरियों की बजाय स्वयं रोजगार पर बल देना चाहिए। किसानों से अनुरोध किया है कि वो परंपरागत खेती की बजाय पोली हाउस और नेट हाउस बनाकर सब्जी बागवानी का उत्पादन करें। किसानों के फसल उत्पाद एमएसपी से ज्यादा रेट पर खरीदे जा रहे हैं और इससे किसानों की आय बढ़ेगी, जीवन खुशहाल होगा, आर्थिक हालात सुधरेंगे। और इस मौके पर गांव सिरसी के प्रगतिशील किसान अमित कुमार ने कृषि मंत्री को ऑर्गेनिक पद्धति से तैयार सब्जियों की टोकरियां भेंट की। भारत माता की। आज सिरसी गांव में हमारे नौजवान भाई ने ये एक नया उपक्रम शुरू किया है, जो यहाँ के स्थानीय लकड़ी से, स्थानीय कारीगरों से फर्नीचर का कारोबार शुरू किया है। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूँ और सब नौजवानों से, हमारे पढ़े लिखे बच्चों से
ये अपेक्षा रखता हूं कि वो पॉली हाउस लगाएं, मल्चिंग का काम करें, पशुपालन पर ध्यान दें, सरकार की सब्सिडी का फायदा उठाएं। आगे से रास्ता साइड में हो जाओ। सोनीपत में पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को सांसद रमेश कौशिक और विधायक मोहनलाल बड़ौली राय क्षेत्र के कई गांव में पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने अपने अपने क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की समस्याओं से दोनों को अवगत कराया। वहीं सांसद और विधायक ने ग्रामीणों की समस्या सुनते हुए आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान करवा दिया जाएगा और साथ ही गांव में प्रजापत धर्मशाला के लिए सांसद रमेश कौशिक ने 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं इस मौके पर सुनील रोहिला, मास्टर सत्यनारायण, अंतिम हवा सिंह नंबरदार, सुरेश प्रजापत, रोहतास जय सिंह झिलो, सुरजीत बैरागी, सुनीता, कमला, विमला, विद्या देवी मौजूद रहे। एक मिनट जी प्रधान जी आओ ना, सरपंच रह गया जी देखो। अब लोगों को जो नालियां बननी है, कहीं जोड़ों की सफाई होनी है, यही ज्यादातर समस्या है। बड़ खालसा है, बड़ मलिक है, बालगढ़ है, रसोई है और अब जखोली गांव में है। आज राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस है और सभी पंचायतों से हमने बातचीत करके, गांव वालों से बातचीत करके जो भी मोटी मोटी सी बात आई है वो सब हल करवाने का काम करेंगे। सर, अभी बारिश का समय आ जाएगा, उससे पहले ही गांव में गंदा पानी रहता है, क्या गांव नाले साफ करने के लिए और जोड़ साफ करने के लिए अधिकारियों को बोल दिया गया है, वीडियो उनकी रिपोर्ट बना के जल्द इनकी सफाई करवाने का काम करेंगे। आज एक तो पंचायत वर्ष का है डे, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर वो आए थे और हम पहले सोनीपत में गए, जो है पीने की पानी की जो समस्या है उसकी बात करीब ये यहाँ पर है। बालगढ़ में भी पानी निकासी बहुत बड़ी समस्या है। इन दोनों गांवों में ये मुख्य रूप से समस्याएं हैं। ये रसोईवाला की है, एक तो इन किया है विजिट रोड पर अंडरपास बनना चाहिए इनका, वो बन जाएगा इनका। और एक इनकी है वो कोर्ट में केस चला हुआ है, उसका इनका समाधान करवा लें। फतेहाबाद के गांव बनगांव में पानी का संकट होने से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। आपको बता दें कि मोटरें खराब पड़ी होने से लोगों को गर्मी के मौसम में पानी नहीं होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक वो पानी की सही व्यवस्था को लेकर वाटर सप्लाई में पहुंचे। इस दौरान पब्लिक हेल्थ ने पानी की खराब पड़ी मोटरों को संभाला। इस मौके पर गाँव के ग्रामीण कोर सिंह ढाका, सुभाष ढाका, रामस्वरूप समेत काफी लोग वहां पे मौजूद रहे। है तो उसको लेकर के आज फतेहाबाद जिले के इस समय गांव बनगांव के अंदर मौजूद है, जहां पर भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए थे। इस वाटर सप्लाई में ऐसी क्या समस्या है वो ग्रामीण बताएंगे। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहम्मद राम जी, क्या समस्या थी आज जो इतने ग्रामीण? पानी की समस्या, आप मोटर खराब पड़ी है, कर्मचारी है वह करें के बेला बैठे बेचारा, मोटरों को समाधान हो को नहीं, गांव में रहती सायो मोटर जो खराब है, खराब है। अब बाहर से एक मोटर ले आके और गाँव में सप्लाई शुरू करी है। इतना बड़ा गांव है, कितने घर आपके गांव में? 1500 घरों का ये गांव है, जो जिसके अंदर जो है बाहर से मोटर ले आके, इस समय जो पीछे आप आवाज सुन रहे हैं बूस्टिंग स्टेशन के अंदर 1500 घरों का गांव है और उसके अंदर बाहर से मोटर मांगी गई है। और यहाँ की जो मोटर, आप बताएं यहाँ की मोटरों के ऊपर क्या संज्ञान लिया गया जब आप यहाँ पर पहुंचे उसके बाद? तीनों मोटर रमेश कुमार पत्रकार जी, इसका समाधान सुबह जो आदमी इकट्ठे हुए 150 के लगभग थे, उसमें से ये समस्या पूछी गई तो ये जो डेली वेज कर्मचारी लगे हुए ये बताने लगे भी हमने तो 3-4 बार जय साहब को संज्ञान में दे दिया था। उसके बाद भी इनकी कोई मतलब नॉलेज को लिया गया, बात में नॉलेज नहीं लगाई जय साहब ने भी ये कार्रवाई कर दे हम, यानी अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं। हाँ, ये जो डेली वेज कर्मचारी है उन्होंने कहा भी हमने 2-3 बार 4 बार अवगत करा दिया था। हाँ, और अब जो है आज इकट्ठा हुए उसके बाद जो क्या कुछ हलचल हुई है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट? पब्लिक हेल्थ में तो ये है जी,
जय साहब को फोन आयो भी बाद में बोले भट्टू चक लो या किडाणु मोटर चक लो। औचंती काम है जी ये तो। मोटर को संज्ञान अभी तक भी एक सुबह आया ना, उस टाइम भी जाम पड़ी थी, अब खोल ही ले गए, कोई समाधान अब तक मान तो दिखे कौन खड़ी लेके गए हैं रिपेयरिंग के लिए। यानी कि जब ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं उसके बाद यहाँ से मोटरें उठाई गई हैं और रिपेयरिंग के लिए ले जाई गई हैं। तो ये जो इस सिस्टम को पहले भी देखा जा सकता है, जब मौसम गर्मी का आ चुका है उससे पहले ये चीज नहीं ठीक की जा सकती। डिपार्टमेंट क्या कर रहा है ऊपर से? डिपार्टमेंट के ऐसा हो रहा है जी, जय कभी तो आगे संज्ञान तो ले लेती, इस बात का नौबत नहीं आती। समस्या तो यही आ रही है, जय साहब ने ये फोन कर दें या जो लिखित में शिकायत करी है जो भी आन पता है जी। आपा तो देखो ज्यों 4 दिन पहले टूटी को नहीं आई, आज 2 दिन हो गए नहर चलती फिर टूटी, मतलब आज बोले अभी मोटर तीसरी ओर सड़ गई। कम से कम 4 मोटरें हैं तो कम से कम 2 मोटर तो एक्स्ट्रा तैयार होनी चाहिए ना। बड़ा गांव है, 1500 घरों का गांव है, कम से कम 4500 वोट है। कम से कम एडी गांव के हालात देखते हुए भी जय साहब को तुम नॉलेज में या एसडीओ साहब को समझना चाहिए अभी कितनी बड़ी गंभीर समस्या है। इस कारण से हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं जय साहब से, एसडीओ साहब से, आगे के लिए कम से कम 2 मोटरों का प्रबंध एक्स्ट्रा किया जाए। काफी ज्यादा बड़ी समस्या है और लगातार हम आपको अंदर का जो सिस्टम आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हालात बन चुके हैं। गर्मी का मौसम है, बड़ा गांव है जिसको लेकर के ग्रामीण इकट्ठा हुए थे। ऊपर के आला अधिकारी इसके ऊपर क्या संज्ञान लेते हैं वो आगे समय बताएगा। हर खबर से मैं रमेश ढाका, फतेहाबाद। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।